So today we are going to start our new chapter, that is magnets and Earth's magnetism. तो अभी इस चैप्टर में हम मैग्नेट्स और अर्थ्स मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम मैग्नेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मैग्नेट्स क्या हैं। इन 600 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब बहुत सालों पहले, जब एक नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन ढूंढा गया। नेचुरली occurring ore of iron was found which attracts small pieces of iron, जो छोटे छोटे आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता था। स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा आयरन का पीस ढूंढा गया जो छोटे छोटे और आयरन के पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। ये और जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ मैग्नीशिया में, मैग्नीशिया एक डिस्ट्रिक्ट थी इन एशिया माइनर, ग्रीस में। ग्रीस में एशिया माइनर में एक डिस्ट्रिक्ट थी मैग्नीशिया, वहां पर इस ओर को ढूंढा गया, इसलिए इसका नाम रखा गया मैग्नेटाइट। इसका नाम दे दिया गया मैग्नेटाइट। और जो फिनोमिना था, ये फिनोमिना देखा गया कि ये छोटे आयरन के पीसेस, स्टील, कोबाल्ट, निकल, सबके ऊपर ये एप्लीकेबल होता था। और इस फिनोमिना को, ये अट्रैक्टिव फिनोमिना को, दिस फिनोमिना ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल पीसेस ऑफ iron, steel, cobalt, nickel, etc. is known as, या is called, was called magnetism, was called magnetism। तो उसको मैग्नेटाइट बोल दिया गया और इस फिनोमिना को मैग्नेटिज्म कह दिया गया। ठीक है। और द आयरन ओर शोइंग द इफेक्ट वाज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट। जो आयरन ओर था उसको नेचुरल मैग्नेट कहना शुरू कर दिया और उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दे दिया गया Fe3O4। तो अल्टीमेटली जब ये आयरन ओर मिला, जो स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट करता था, उसको नेचुरल मैग्नेट कह दिया गया। उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था Fe3O4। चाइनीज ने मैग्नेटाइट डिस्कवर किया और उन्होंने ये देखा कि जब इस मटेरियल को फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाता है, तो जब मैग्नेटाइट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता है, व्हेन मैग्नेटाइट वाज freely suspended, it always points out roughly in north south direction। तो जब भी जैसे ये आप ये मानो ये और है, इसको मैंने धागे से ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया तो ये हमेशा एक ही तरफ पॉइंट आउट हो जाता था। इसको हिला दिया गया, थोड़ी देर बाद ये आकर के उसी डायरेक्शन में ये पॉइंट आउट करने लग जाता था, रफली इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। तो इससे क्या पता लगा, दस अ नेचुरल मैग्नेट हैज attractive and directive properties। वो दूसरे मटेरियल्स को अट्रैक्ट भी करता था और वो एक ही डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट आउट करता था, तो उसके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज भी होती थी। इसीलिए मैग्नेटाइट को लोड स्टोन भी कहने लगे। लोड स्टोन, जिसका मतलब था
लीडिंग स्टोन, जो डायरेक्शन बता सकता है, लीडिंग स्टोन। तो इसका बहुत जगह यूज होता है। आज जब हम किसी भी कंपस का यूज करते हैं तो मैग्नेटिक कंपस का यूज किया जाता था डायरेक्शन पता करने के लिए। पहले जब सेलर्स समुद्र में अपनी नाव लेके जाते थे तो बेटा समुद्र में सभी तरफ पानी ही होता था, तो मैग्नेट का यूज किया जाता था टू फाइंड आउट द डायरेक्शन। तो हमेशा मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करती थी, तो हमें पता लग जाता था नॉर्थ इधर है और साउथ दूसरी तरफ है। तो अल्टीमेटली उसकी हेल्प से हम क्या करते थे, हम दूसरी डायरेक्शंस निकाल लेते थे। तो इसीलिए इसको लोड स्टोन या लीडिंग स्टोन भी कहने लगे। नेचुरल मैग्नेट्स जो थी, जो हमें नेचुरली पहाड़ों पे, पत्थरों के या जमीन के अंदर दबी हुई मिली थी, वो ज्यादातर दे आर ऑफन इररेगुलर इन शेप। जैसे पत्थर होते हैं, आप 5-7 पत्थर उठाओ, सारे पत्थर अलग अलग शेप के होते हैं। तो और दूसरा, दे आर वीक, उनकी मैग्नेटिक पावर काफी कम होती थी। तो नेचुरल मैग्नेट इरेगुलर शेप के होते हैं और उनकी मैग्नेटिक पावर भी बहुत ही वीक होती है। तो हमने क्या किया, धीरे धीरे डेवलपमेंट के साथ हमने आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाना शुरू कर दिया। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स दैट इज मेड आउट ऑफ आयरन और स्टील। तो जो आयरन या स्टील की बनी होती थी, ठीक है, तो उनको बनाना शुरू कर दिया। इससे क्या हुआ, वी कैन हैव डिजायर्ड शेप, हम अपनी मर्जी की शेप बना सकते हैं। हम चाहें तो एक बार मैग्नेट बना दी हमने एक बार की शेप की बना दी। हमने होर्शू मैग्नेट, कुछ इस तरह की मैग्नेट हम बना पाए, ठीक है ना। तो हम होर्शू मैग्नेट बना पाए। तो इस तरह से हम अपनी मर्जी से अलग अलग तरह की मैग्नेट्स हमने बना ली। तो वी वर एबल टू मेक होर्शू मैग्नेट्स और अदर शेप मैग्नेट्स, ठीक है ना। तो हमने मैग्नेटिक नीडल बनाई, मैग्नेटिक नीडल जिसकी हेल्प से सेलर्स समुद्र में रास्ता ढूंढ पाए। तो ऐसे हमने कई सारी मैग्नेट्स बनाई, होर्शू मैग्नेट, बार मैग्नेट। तो ये सारी जो हैं वो सारी क्या हैं, मैन मेड मैग्नेट, और दे आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। नाउ बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म, तो ये मैग्नेटिज्म कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे पहला हमें अर्थ में मैग्नेटिक इफेक्ट नजर आता है। तो अर्थ जो है हमारी, अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। हमारी अर्थ भी एक बहुत बड़ी मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, एज इफ अ ह्यूज बार मैग्नेट is held at its center। तो मानो अर्थ में हम मैग्नेटिक फील्ड नजर आती है, हमें उसका हमें इफेक्ट नजर आता है। तो जैसा कि अर्थ के सेंटर में एक बहुत बड़ी बार मैग्नेट रखी हो, इस तरह से अर्थ बिहेव करती है। एवरी मैग्नेट attract small pieces of magnetic substances like iron, cobalt, निकल एटसेट्रा। तो हर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल इनको अट्रैक्ट करती है। द अट्रैक्शन इज मैक्सिमम एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट।
the attraction is maximum at the poles of magnet. अभी poles भी आपको पता लगेगा कि poles क्या होते हैं. When magnet is suspended freely, तो इधर इसकी एक और हमारे पास बेसिक्स आ गए. When magnet is suspended freely, it comes to rest along north-south direction. Along north-south डायरेक्शन. जब इसको फ्रीली सस्पेंड करो तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट पे आती है. पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स. इन पेयर मतलब क्या हुआ, एक मैग्नेट के पास हमेशा दो पोल्स होंगे, अकेला पोल कभी नहीं होगा. तो ये पोल्स था मैक्सिमम पोल्स. एक मैग्नेट होती है हमारे पास, अगर ये मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो ये कुछ ऐसी नजर आती है. तो एक चॉकलेट बार की तरह आप इसको बना सकते हो. ठीक है ना. तो इसके पास ये वाला पोल है इधर, सपोज करो नॉर्थ पोल, और इधर है साउथ पोल. तो नॉर्थ और साउथ हमेशा एक साथ ही होंगे, कभी नॉर्थ अकेला नहीं हो सकता. अगर कहीं पे नॉर्थ पोल है तो दूसरी तरफ साउथ पोल होगा ही होगा. पोल डज नॉट एग्जिस्ट अलोन. अकेला मैग्नेटिक पोल कभी अकेला नहीं हो सकता. चार्ज जो हमने पहले पढ़ा था, चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है या नेगेटिव, लेकिन हमेशा मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा होंगे. मतलब पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. तो पोल्स हमेशा पेयर में होते हैं. ठीक है. पोल्स north and south are situated a little inwards from geometrical ends AB तो of magnet. मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी मैग्नेट ये रही, सपोज यू हैव अ मैग्नेट, इसको मैं एक बार मैग्नेट की तरह बना देता हूं. सपोज यू हैव अ मैग्नेट हियर, दिस इज अ मैग्नेट, और इसके जो एंड्स हैं, सपोज करो इसका एंड ये रहा ए और ये रहा बी, ये इसके ज्योमेट्रिकल एंड्स हैं. तो इसके अंदर थोड़ा सा अंदर होंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल. तो ज्योमेट्रिकल एंड्स के थोड़े से इनवर्ड होते हैं. तो जो हमारी मैग्नेटिक लेंथ होती है, ये जो ये वाली लेंथ है, ये लेंथ को बोला जाएगा मैग्नेटिक लेंथ. और ए से बी ये वाली को बोला जाएगा ज्योमेट्रिकल लेंथ. ओके. एक्सक्यूज मी सर. यस बेटा. सर वो जो एक पेयर वाला पॉइंट था, वो वाला दोबारा बता दो. कौन से वाला बेटा? पेयर वाला. पेयर वाला, पेयर ये वाला. यस सर. हमारे पास मैग्नेट है, ये रही मैग्नेट ए बी. मैग्नेट में पोल्स होते हैं बेटा, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल. इसको बोलते हैं पोल. और ये पोल्स हमेशा पेयर, पेयर का मतलब दो के जोड़े में होंगे. दो का जोड़ा मतलब मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों होंगे. कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी मैग्नेट में अकेला नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है ही नहीं. तो ये पेयर्स में होते हैं हमेशा. ये पोल्स जो होते हैं जिनको नॉर्थ पोल साउथ पोल कहा जाता है, ये हमेशा पेयर में होते हैं. हर मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ दोनों इकट्ठे होंगे. पहले हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था. एक बॉडी है, इस पे पॉजिटिव चार्ज अकेला हो सकता है और किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज हो सकता है.
मतलब कोई बॉडी अकेली पॉजिटिवली चार्ज हो सकती है, कोई अकेली नेगेटिवली, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के पास अकेला ही नॉर्थ पोल हो साउथ पोल हो ही ना। मैग्नेट में हमेशा नॉर्थ और साउथ होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन Okay. पेयर। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Excuse me, sir. चलो, तो हमने क्या देखा कि these poles are placed a bit inward of the cylindrical ends, तो मतलब ए बी जो एंड है इसका पोल्स थोड़े से अंदर होते हैं, और हमारी मैग्नेटिक लेंथ होती है is about 6/7 times the geometrical length। 6/7 टाइम्स द ज्योमेट्रिकल, मतलब क्या हुआ कि अगर आपकी ज्योमेट्रिकल लेंथ 7 सेंटीमीटर की है तो आपका मैग्नेटिक लेंथ कितनी हो जाएगी? 6 सेंटीमीटर की, ठीक है ना। तो आपकी मैग्नेटिक लेंथ थोड़ी सी ज्योमेट्रिकल लेंथ से छोटी होती है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज Yes. like poles repel each other and unlike poles attract each other। नॉर्थ पोल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। नॉर्थ पोल साउथ पोल को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसके बाद आती है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। ये हम क्या कर रहे हैं बेटा? वी आर डूइंग द बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म के बेसिक्स की बात कर रहे हैं कि क्या क्या होता है मैग्नेटिज्म में। तो इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या है? जब एक पीस किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल का, मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं? ये वो मटेरियल हैं जिनको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। आपने कभी देखा है लकड़ी को क्या मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करती है? वुड को? हाँ जी आंचल? Sir. नहीं करती। तो No, sir. तो हमारी जो वुड है वो हमारी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है? आयरन, कोबाल्ट, निकल। अगर इन मटेरियल्स को हम एक बार मैग्नेट के पास रखेंगे तो ये मटेरियल क्या होंगे? ये टेम्परेरी मैग्नेट्स बन जाएंगे। ये मैग्नेटिज्म इनमें भी आ जाएगा। तो ये मैग्नेट के पास रखोगे, टच नहीं करोगे मैग्नेट के पास, सिर्फ रखोगे विदाउट टचिंग, तो ये मैग्नेटिज्म को एक्वायर कर लेते हैं, ये खुद भी मैग्नेट बन जाते हैं। और ये प्रॉपर्टी जो होती है इसको बोलते हैं इंडक्टिव प्रॉपर्टी। तो व्हेन अ piece of magnetic material like soft iron, cobalt or nickel is placed near a bar magnet, it acquires मैग्नेटिज्म। तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है। और ये जो द मैग्नेटिज्म सो एक्वायर्ड, ये जो मैग्नेटिज्म इन्होंने एक्वायर किया है, मैग्नेटिज्म सो एक्वायर्ड इज नोन एज, इसको क्या कहा जाता है? इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने इंड्यूस्ड चार्जेस के बारे में पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, ध्यान है जैस्मिन? याद है इंड्यूस्ड चार्जेस? एंड दिस Yes, sir. First में. तो क्या था उसमें भी? एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास ले आओ, टच ना करो, तो ये अनचार्ज बॉडी पे भी एक चार्जेस आ जाते हैं जिनको इंड्यूस्ड चार्जेस कहा जाता है। मैग्नेट में भी यही होता है, एक आयरन का पीस ले लो, पास में मैग्नेट ला के रख दो, टच ना करो, तो ये आयरन के पीस में भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी और इसको कहा जाएगा इंड्यूस मैग्नेटिज्म। और ये प्रॉपर्टी जो होती है इसको बोला जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज इंडक्टिव प्रॉपर्टी।
इंडक्टिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब मैग्नेटिक मटेरियल्स के पास इंडक्टिव प्रॉपर्टी होती है। इससे अगला है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट इज रिपल्शन is sure test of magnetism। मैग्नेट कैसी दिखती हैं बेटा? मैग्नेट लोहे की तरह ही दिखती हैं, लोहे का ही पीस मैग्नेट बन सकता है, तो आयरन के जैसी ही दिखती हैं। तो अगर आपके पास दो एक जैसे पीस हैं, एक है आयरन और एक है मैग्नेट, तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको, तो आप कैसे पता करोगे? तो जो ये मैग्नेट है ये क्या करेगी, हमारे पास क्या करना है हमने, जो दोनों पोल्स है हमारे पास, ये देखो ये मैग्नेट है, तो टू डिस्टिंग्विश देम वी टेक अ बार मैग्नेट। इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बार मैग्नेट ले आएंगे। बार मैग्नेट ये मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पहले मैं इस पीस के पास लेके जाऊंगा इसको, तो नॉर्थ को इस आयरन के पास लेके जाऊंगा, तो ये क्या होगी, अट्रैक्ट, है ना। और फिर मैं साउथ पोल को इस पीस के बाद लेके जाऊंगा, फिर भी क्या होगी, अट्रैक्ट, क्योंकि आयरन कोई भी मैग्नेटिज्म नहीं शो करता। लेकिन जब अगर ये वाली मैग्नेट है, सपोज करो ये मैग्नेट ऐसी है नॉर्थ साउथ, इसका मैं इसको लेके आया, इसका नॉर्थ और ये साउथ इधर लेके आया, तो ये क्या किया, इन दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट। लेकिन जब मैंने इसको ऐसे ही रखा और इसके साइड्स बदल दिए, तो इस मैग्नेट को मैं ब्लू से शो कर देता हूँ। इस वाली मैग्नेट को जो मैंने बार मैग्नेट ली है, ये रही, जो मेरे को पता है कि मैग्नेट है, पहले अट्रैक्ट हुई, जब मैंने इसको पलटा तो क्या हो गई, रिपल्शन। तो रिपल्शन हुई तो मुझे क्या पता लग गया कि ये और ये दोनों सेम पोल्स हैं, और पोल्स किसमें होते हैं, मैग्नेट में। मतलब क्या हुआ, आप बार मैग्नेट लाओ, पहले पीस के पास अट्रैक्ट हो गया, उल्टी करके फिर लाओ, फिर अट्रैक्ट हो गया, तो ये पीस क्या होगा, आयरन का। एक पीस के पास लेके आए, अट्रैक्ट हो गया, इसको नहीं बदलना, बार मैग्नेट की साइड बदल के फिर लेके आए, फिर रिपल्शन हुई, इसका मतलब सामने वाला पीस क्या होगा, मैग्नेट होगा। सो रिपल्शन इज द श्योर शॉर्ट क्राइटेरिया टू फाइंड आउट वेदर द गिवन पीस इज अ मैग्नेट और नॉट। तो रिपल्शन सही तरीका है ये निकालने का कि हमें दिया हुआ पीस आयरन का है कि मैग्नेट है। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस सर। Yes, sir. Now next is Coulomb's law of magnetic force. कूलम्स ने दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में, देखो ये पोल्स ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और रिपेल करते हैं ना, तो कूलम्स ने दो पोल्स के बीच में फोर्स इंटरेक्शन का एक फॉर्मूला दिया। कूलम ने कहा कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन the two poles is directly proportional to the product of the magnitude of the strength of the pole and inversely proportional to the square of the distance between them। तो m1 m2 क्या है बेटा, पोल्स की स्ट्रेंथ है, और r क्या है, दोनों पोल्स के बीच की दूरी है, और F इज इक्वल टू k m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यहां पर k क्या है, k है मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट, k का नाम है मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट। और अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करना चाहूं तो मेरे पास f की वैल्यू आ जाएगी, f इज इक्वल टू k की वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 पाई, k की वैल्यू है म्यू नॉट बाय 4 पाई, और ये आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई m1 m2 बाय r स्क्वायर। ये फोर्स की वैल्यू मेरे पास आ गई। और म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है बताओ जी, 10 की पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर। तो हमारे पास जो कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी था k, उसकी वैल्यू थी म्यू नॉट बाय 4 पाई, और म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू थी 10 से -7, उसके यूनिट होते हैं वेबर पर एम्पियर पर मीटर। ओके, सो now we will define
SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। बेटा ये जो M1 M2 है ना, ये है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ओके, कूलम्ब्स लॉ ने चार्ज के बीच की अट्रैक्शन में क्या बताया था, इधर था Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, Q2 मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्ब्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला था। इधर M1 M2 क्या है, ये है मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ M1 और M2। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की SI यूनिट हम निकाल रहे हैं। मानो दो पोल्स हैं, दोनों की सेम स्ट्रेंथ है M, दोनों 1 मीटर की दूरी पे पड़े हैं और दोनों में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है 10⁻⁻7 न्यूटन। सो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ दिस फोर्स विल बी इक्वल टू μ0/4 पाई M1 M2 बाय r का स्क्वायर, और इधर वैल्यू पुट करूंगा तो 10⁻⁻7 μ0/4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय m इंटू m अपॉन 1 का स्क्वायर। सो 10⁻⁻7 से -7 कट गया तो m स्क्वायर आ गया 1 और m आ गया +-1। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ आ गई +-1। इसके यूनिट्स होते हैं बेटा एम्पियर मीटर। तो हमारे पास अगर हम लेना चाहें तो हमारे पास मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ के यूनिट्स आ गए एम्पियर मीटर। ओके, तो देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ अ magnetic pole is said to be 1 ampere meter if it repels an equal and similar pole when placed in vacuum or air at a distance of 1 meter from it with the force of 10⁻⁻7 न्यूटन। तो इससे हमें मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ की एक वैल्यू या एक डेफिनेशन मिल गई। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक पोल इज सेड टू बी 1 एम्पियर मीटर इफ इट रिपेल्स एन इक्वल एंड सिमिलर पोल व्हेन प्लेस्ड इन वैक्यूम और एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम इट विद द फोर्स ऑफ 10⁻⁻7 न्यूटन। तो मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ किसी भी पोल की हम 1 एम्पियर मीटर तब कहेंगे जब वो अपने जैसे ही एक और सिमिलर पोल को, जो उससे 1 मीटर दूरी पे रखा जाता है एयर या वैक्यूम में, एक फोर्स 10⁻⁻7 न्यूटन से रिपेल करेगा। तो उस पोल की स्ट्रेंथ कितनी होगी, 1 एम्पियर मीटर। क्लियर है बेटा ये? हाँ जी बताओ, ये क्लियर है बेटा आपको? जैस्मिन? Yes, sir. तो Yes, sir. तो अभी हम चार्ज का मैग्नीट्यूड Q से शो करते थे और मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ M से शो किया करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है हमारे, ठीक है? तो आज हमने क्या क्या चीज देखी? Okay, sir. आज हमने मैग्नेट्स के बारे में देखा कि मैग्नेट्स एक ऐसे नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस थे जो आयरन को अपनी ओर खींचते थे। उनको नाम दिया गया पहले मैग्नेटाइट और फिर नेचुरल मैग्नेट्स। और ये फिनोमिना जिसके कारण वो आयरन के पीसेस या कोबाल्ट के पीसेस को अपनी ओर खींचते थे, उसको मैग्नेटिज्म नाम दे दिया गया। इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था Fe3O4। फिर हमने देखा कि जब मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया जाता था तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट करते थे और इस प्रॉपर्टी के कारण इनको लोडस्टोन
मतलब कि लीडिंग स्टोन कह दिया गया क्योंकि ये रास्ता दिखाने के काम आने लगे। फिर हमने बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म देखा। अर्थ के पास अपना मैग्नेटिज्म है, जैसे कि अर्थ के अंदर एक बड़ी बार मैग्नेट रखी हो, जो मैग्नेट होती है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अट्रैक्ट करती है। पोल्स जो होते हैं वो पेयर्स में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, और मैग्नेटिक जो हमारी लेंथ होती है वो ज्योमेट्रिकल लेंथ की 6/7 टाइम्स होती है। मैग्नेट के पास इंडक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब अगर मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के पास रख दिया जाए विदाउट टचिंग तो वो मैग्नेटिक मटेरियल भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। रिपल्शन श्योर टेस्ट है मैग्नेट को फाइंड आउट करने का। आयरन के पीस को मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, लेकिन मैग्नेट को रिपेल करती है, तो रिपल्शन से ही हम बता सकते हैं कि कोई मटेरियल मैग्नेट है या आयरन है। कूलम्ब ने हमें बताया दो पोल्स के बीच में कितनी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगी, वो इक्वल होगी Km1m2/r², जहां पे K मैग्नेटिक फोर्स कांस्टेंट है और उसकी वैल्यू है μ0/4π, और वहां से हमने मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ m की एक डेफिनेशन निकाल ली, और हमें पता लग गया कि मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ 1 एम्पियर मीटर तब होती है जब वो अपने जैसे ही एक पोल को जो 1 मीटर दूरी पे रखा गया है हमारे एयर या वैक्यूम में, उसको 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स से वो रिपेल करे। क्लियर है बेटा? Yes. तो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टाइम भी हमारा एक्सक्यूज मी सर। टाइम ओवर होने वाला है बेटा, बोलो। सर ये WB को क्या बोलेंगे? वेबर है ये बेटा, ये ओके सर। डिस्कस की है, अगले लेक्चर में बताऊंगा। ये वेबर होती है, WB वेबर होता है बेटा ये।